अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक भारत टाकरा। एब्सोल्युटली इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, लेकिन इससे बड़ा टाकरा आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इससे बड़ा मैच शायद आज से पहले ना हुआ हो। पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में और क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट में। इट्स द ओडीआई वर्ल्ड कप। इट डज नॉट गेट बेटर देन दिस। एबीपी न्यूज के साथ ये टाकरा होने जा रहा है। कौन है हमारे साथ? प्रीति दाई उधर से। आपको बता दूं कि यहाँ एबीपी न्यूज के स्टूडियोज में हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद हैं। तो हमारे साथ है 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव, कपिल पाजी। साथ ही इंडिया के डैशिंग ओपनर शिखर धवन भी हमारे साथ आज के पैनल में जुड़ रहे हैं और ऐसा पहली बार है कि किसी भी न्यूज चैनल पर आप शिखर धवन को देखेंगे। उनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में अतुल वासन भी मौजूद है, फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल। और अतुल वासन के वन लाइनर्स का जवाब कई बार सामने वाली टीम को देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दानिश, आपकी टीम में आपके पैनल पे कौन कौन है? प्रीति दाई बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास जो पैनल है उसके पास वन लाइनर्स के भी जवाब होंगे और डिटेल जवाब भी होंगे आपके लिए। बिल्कुल चिंता ना कीजिए आप, बिकॉज एक नहीं तीन टेस्ट क्रिकेटर्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ मायनाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हैं। वी ऑल अवेयर ऑफ व्हाट इमाद वसीम कैन डू ऑन एंड ऑफ द फील्ड। इमाद वसीम ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द अमेजिंग पेसर मोहम्मद आमिर विद अस एज वेल। तो सही तीखे जवाब, जैसे सवाल आएंगे वैसे यहाँ से जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। आई एम श्योर। हमारे साथ कपिल जी हैं, वहाँ पर अतुल वासन जी हैं और शिखर धवन भी हैं। सो इट्स गोइंग टू बी रियल फन। व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस प्रीति? बिल्कुल, मैं ही शुरुआत करती हूँ। और आपने जब मुझे क्यों दे ही दिया है कि तीखे सवाल और तीखे जवाबों का सिलसिला शुरू करना है, तो अब्दुल रज़ाक साहब आपसे पहला सवाल पूछ लेती हूँ कि ये जो 7-0 इंडिया के फेवर में चल रहा है ओडीआईज इन द वर्ल्ड कप्स, वो कैसे अब पाकिस्तान तोड़ निकालेगी उसका? कैसे वापसी की जाए, इस मैदान में भी ये जंग जीती जाए? यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो टीम ऑन दी डे परफॉर्म करेगी, जब टीम को ज़रूरत होगी रन्स की, विकेटों की, उसके मुताबिक वो जो प्लेयर परफॉर्म करेगा तो वो टीम जीतेगी। तो ये कहना इतना टू अर्ली है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगी और इंडिया सारे मैच जीतेगी। इम्पॉसिबल। ये एज ए क्रिकेटर हम ना सोच सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना इवन के पाकिस्तान के बारे में भी नहीं सोच सकते ये। प्रीति, एक सवाल मैं कपिल जी से भी करना चाहूँगा। कपिल जी, पिछले एटलीस्ट 10 सालों में, एक दिहाई में क्रिकेट का गेम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। मॉडर्न डे क्रिकेट में अब 300, 350 एक टाइम पे सोचा भी नहीं जा सकता था, बनते भी हैं और चेस भी होते हैं। ऐसे में टीमों के बीच में जो कंपैरिजन है वो करना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डे जो अच्छी क्रिकेट खेलता है वही सुर्खरू होता है। देखिए, दोनों टीमें इस समय ऐसा माहौल है कि दोनों टीमों के पास जीतने के मंत्र हैं। ये नहीं कह सकते कि हाँ 7-0 चल रहा है, पर उसका कोई मायना नहीं है। ये जो नई टीम है ये कैसी उस दिन खेलेगी इसके ऊपर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि दोनों टीमें इस समय इतना अच्छा खेल रही हैं। अगेन हर बार हम यही कहते हैं, नर्व्स कौन कंट्रोल कर सकता है, अपने आप को कौन ज़्यादा उस समय बेहतर खेल सकता है, उसके ऊपर है। सिर्फ दो ही चीज़ें आती है मेरे जहन में। एक आता है कि इन कंडीशन में शायद पाकिस्तान टीम इतनी क्रिकेट खेली नहीं है, और दूसरा 1,30,00,000 लोगों के बीच में कैसे प्रेशर ले पाएंगे उसके ऊपर है। बहुत सारा प्रेशर वैसे भी टीमों के ऊपर है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाएंगे। जी पाजी, 1,30,000 लोग तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद होंगे अहमदाबाद में। उसके अलावा जो 140 करोड़ की जो जनता है जो लगातार भारतीय टीम का सपोर्ट दे रही है, वो भी एक एडेड एडवांटेज होता है। लेकिन दानिश, अगर मैं सवाल लेना चाहूँ आपके पैनल पे, मोहम्मद आमिर भी मौजूद है। बहुत ज़्यादा चर्चा होती है लगातार कि भाई पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है, लेकिन फास्ट बॉलर्स जो हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अभी तक तो एडजस्ट बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं इंडिया की पिचेस पर। क्या कोई कमी है उस डिपार्टमेंट में? और वो इंडिया के फास्ट बॉलर्स के साथ कैसे कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को वर्ल्ड कप में अभी तक का प्रदर्शन देख के? देखिए, कंपेयर तो हर बंदे, हर प्लेयर की एक अपनी क्लास होती है, लेकिन ये वही बॉलर्स हैं जिन्होंने लास्ट 2 इयर्स में पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। हम 2 साल से यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो यंग बॉलिंग साइड है ये बहुत अच्छा करियर, बहुत डेंजरस है, जिसमें हारिस हैं, शहीन है, हसन का कमबैक हुआ है। और बड़ी बात है कि वो कमबैक में आके इतने बड़े इवेंट में परफॉर्म भी कर रहा है। और शादाब भी, आपको पता है कि वो भी मैच विनर है। तो ये ऑन द डे, जैसे रिजी भाई ने कहा है, ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है, ऑन द डे किसी भी प्लेयर का जो है ना अच्छा डे होता है, वो क्लिक करता है तो वो दूसरी टीम को मुसीबत में डाल सकता है। येस, बट एट द मोमेंट इंडिया की बॉलिंग साइड इन फॉर्म है, लेकिन हमारे बॉलर ठीक है, 2 मैचेस में हमें लगा है कि वो स्ट्रगल करें, लेकिन ये वही बॉलर हैं जो 2 साल से पाकिस्तान टीम को जितवा भी रहे।
इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों टीमों का कॉन्फिडेंस इस वक्त स्काई हाई है। मैं शिखर धवन जी के पास जाना चाहूंगा। शिखर धवन जी, जहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और बड़ा कन्विंसिंगली शिकस्त दी, वहां पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एक रिकॉर्ड टोटल चेस किया। तो कॉन्फिडेंस वाइज दोनों काफी बैलेंस नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रेशर आपकी नजर में किस पर होगा? जैसे प्रीति कह रही थी करोड़ों लोग भारत को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्या उसका प्रेशर भी आता है? आप एट होम खेल रहे हैं, उसकी फवाइद भी होते हैं, लेकिन उसके साथ प्रेशर भी ऐड ऑन हो जाता है जब आप अपने घर पर खेल रहे होते हैं। तो आई फील वो प्रेशर दोनों तरफ होता है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो बड़ा प्रेशर वाला गेम है ही है। वैसे ही वो जब बंदा वो सोचता है तो वैसे ही बहुत प्रेशर होता है। और बट ये रहेगा कि दोनों टीम में से जो कम सोचे इन बातों को और प्रेशर कम ले इन चीज़ों का और प्रोसेस में ज़्यादा फोकस करे, वो उसका पलड़ा भारी रहेगा। और बाकी ये रिकॉर्ड्स तो देखो बनते टूटते रहते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि भी 7-0 तो 8-0 होए और आगे बढ़े। तो अभी तक जीत हासिल करिए तो आगे भी हम जीते ही। दानिश, विद योर परमिशन, इमाद वसीम से भी मैं यहाँ पर ये सवाल लेना चाहती हूँ। प्रेशर की तो बात हर कोई करता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम पे भी एज ब्रॉडकास्टर्स काफी प्रेशर रहता है कि बहुत अच्छी कवरेज हो, अच्छे से अच्छे व्यूअर्स को एक्सपीरियंस दिया जाए। लेकिन ऑलराउंडर्स की क्या यहाँ पर भूमिका रहेगी? और जिस तरह से आपने इंडिया के ऑलराउंडर्स को देखा है, इमाद, आपका क्या इंप्रेशन है? क्या दोनों टीम्स ऑलराउंडर्स के डिपार्टमेंट में आपको बैलेंस नजर आती है, या कहीं इंडिया का पलड़ा भारी है विद द लाइक्स ऑफ रविंद्र जडेजा एंड ऑफ कोर्स वी हैव हार्दिक पांड्या? देखिए, दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त वेल बैलेंस्ड हैं, दोनों मैचेस जीती हुई हैं। आई थिंक इंडिया को थोड़ा सा एज इस चीज़ में कि उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, एक स्पिनर ऑलराउंडर है। पाकिस्तान के बाद दोनों स्पिनर ऑलराउंडर्स हैं। हैविंग सेड दैट, ऑन अ गिवन डे पता लगेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर जैसे इंडिया 2 क्लिनिकल मैच जीती है और पाकिस्तान इतनी क्लिनिकल नहीं जीती एज अ बॉलिंग यूनिट, लेकिन समटाइम्स आपको उस साइड भी रहना चाहिए जहाँ पे जो क्लिनिकल नहीं जीती। क्योंकि अगर लेट्स सपोज एज अ बॉलिंग यूनिट हमने इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारे होगा कि हमने अच्छा करना है, तो समटाइम्स ये अच्छी ब्रीदिंग स्पेस भी होती है कि नथिंग टू लूज होता है बॉलिंग यूनिट के लिए। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही है। बैटिंग यूनिट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, बाबर ने रन्स नहीं किए, उसके अलावा भी जीत रहे हैं मैचेस, तो ये अच्छी खुशाइम चीज़ है। और इंडिया को हराना ऑब्वियस ही बात है, इंडियन कंडीशन में इंडिया में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन देखें, क्रिकेट है, यू नेवर नो, कोई भी बंदा क्लिक कर सकता है उसकी वनडे। जैसे आमिर ने बात की, शेखर भाई ने बात की, तो जो प्रेशर को कोप करेगा मुझे लगता है वो जीतेगा। लेकिन इंडिया के पास वर्सिटाइल है, हार्दिक है और जडेजा। ठीक, हम वर्सेटैलिटी की बात कर रहे हैं, दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स की बात करें। अतुल वासन जी, क्या भारतीय बल्लेबाजों की भी बात कर लेते हैं? बड़े अच्छे निक में नजर आ रहे हैं, सभी रन स्कोर कर चुके हैं। उधर शुभमन गिल की वापसी की भी बातें सुनने में आ रही हैं, वो डेंगू से पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, उनके बावजूद भी ईशान किशन एज एन ओपनर आपको सेटल नजर आ रहे हैं। ही इज लुकिंग हंग्री फॉर रन्स एज वेल। मुझे लगता है कि जैसे हसन अली के आने से मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि नसीम के बाद थोड़ा सा हौसले डिफ्लेट हो गए थे इंजर के बाद। तो लगता है कि हसन अली एक एक्सपीरियंस एंगल जो लेके आए, जैसे अब अक्षर पटेल के बाद अश्विन आ गए, तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उसका कहीं फायदा रहता है कि आपको लगता है कि टीम में एक एक्स्ट्रा एंगल ऐड हो गया और एक्स्ट्रा ऑफ स्पिनर का। वही ईशान किशन के साथ और राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर की ओपनिंग का जो एक्स्ट्रा एक एक्स फैक्टर है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को दोनों राइट हैंडर अगर मिल जाए तो सेट हो जाता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि गेंदबाज को बहुत दिक्कत होती है, आमिर भी आपको बता सकते हैं कि अगर बार बार आपको एक सिंगल के बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े, तो मेरे साथ ये तो लाजमी बात है। मुझे लगता है इतना कोई फर्क हमें पड़ेगा नहीं। पर मैं एक कहना चाह रहा हूँ, ये 7-0 वाली बात है, ये बात तो अब हम कह सकते हैं कोई भी कभी भी जीत सकता है, पर एक ये इंपेरिकल डेटा जो है, ये एक विंडो दिखाता है, आपको एक झलक देता है कि बिग प्रेशर गेम्स में पाकिस्तान की जैसे मर्जी हो, पर वर्ल्ड कप के प्रेशर से कहीं ना कहीं 7-0 का रिकॉर्ड जो है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर झेलने में इंडियन टीम से थोड़े कम है। इस पर जवाब ले लेते हैं दानिश। मेरे ख्याल से आमिर से, क्योंकि अतुल ने बात की है फास्ट बॉलर्स के लिए भी। आमिर, अगर एक बॉलर के नजरिए से देखा जाए तो ये जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशली ओपनर्स का, क्या ये ज्यादा प्रेशर डालता है, कहीं ना कोई बॉलर की रिदम को हिला देता है? तो इंडिया उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि शुभमन गिल नहीं है, कोई नहीं, आगे वाले मैचेस में हो सकता है वापसी करें, लेकिन ईशान एक वो वैरायटी प्रोवाइड करेंगे इंडिया के ओपनिंग स्लॉट में। जी बिल्कुल, एज अ बॉलर तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। मुझे जितना मज़ा राइट हैंडर्स को बॉलिंग करने में आता है उतना ही लेफ्ट हैंडर्स को आता है।
लेकिन ये सम बॉलर्स के लिए ये होती है प्रॉब्लम, बिल्कुल उनको लाइन को एडजस्ट करना पड़ता है और स्विंग को भी कि कहाँ से स्विंग करना है। और जैसे आपने ईशान की भी बात की है, और वो है भी अटैकिंग प्लेयर, वो तो अर्ली ऑन ही लुक्स फॉर रन्स। और रोहित का आपको पता, मैं बिलीव करता हूँ एज अ बॉलर कि रोहित को अगर आप पहले अर्ली 10-15 बॉलों पे आप आउट कर लो तो आपके पास बहुत बड़ा चांस होता है। उसके बाद जब वो 25-30 बॉलें फेस कर लेता है तो वो अपनी मर्जी से फिर आउट होता है। तो आई थिंक शाहीन का जो मुझे लगता है स्टिल बहुत अहम रोल होगा, अगर वो 2-3 ओवरों में ऊपर से 1-2 विकेट देता है तो आई थिंक पाकिस्तान गेम में होगा। एब्सोल्युटली। हिटमैन रोहित शर्मा थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें क्रीज पर तो सही अपना रूप दिखाना शुरू हो जाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाता है उनको रोकना। शिखर धवन जी, आपके पास आऊँगा। हम कंडीशंस की बात कर रहे थे पहले। भारत बहुत अच्छी तरह से वाकिफ नजर आता है कंडीशंस को लेकर। स्पिनर्स को पता है कहाँ बॉल गिरानी है, पेसर्स को पता है किस तरह कटर्स कराने हैं। पाकिस्तान अभी आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो रहा है इन कंडीशन से। अहमदाबाद में आपने बहुत क्रिकेट खेली है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर IPL क्रिकेट हो। कंडीशंस को किस तरह देखते हैं आप अहमदाबाद की? मैं इसका जवाब दे देता हूँ, Sure, शायद उनसे लिंक नहीं मिल रहा। Sure, sir. यही कहूँगा कि हाँ, अहमदाबाद की पिच में थोड़ा सा एक देखा जाए तो इतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि वो सैंड बेस है, नीचे रिवर चल रहा है तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए वो हार्ड पिच नहीं बन सकती। थोड़ी बहुत मूवमेंट रह सकती है। अगर नई पिच बनी है तो उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पिनर को हमेशा, जब भी हमने देखा है, थोड़ा हेल्प ज़्यादा मिल जाता है। और जैसे जैसे ड्राई होती जाएगी स्पिनर थोड़ा हावी होते जाएंगे। जी। और ये सवाल क्योंकि शिखर से पूछा था दानिश ने, तो एक बार शिखर से भी ले लेते हैं वापस इसका जवाब। शिखर, अहमदाबाद में आपका एक्सपीरियंस क्या सजेस्ट करता है पिच और ग्राउंड की कंडीशंस के बारे में अगर आप बताएं? मुझे ऐसा लगता है कि ICC टूर्नामेंट है तो पिच अच्छी ही रहेगी और बड़ा ग्राउंड है तो शॉर्ट बॉल बाउंसर्स बड़ी यूज होंगी ताकि लंबी बाउंड्री पे अटैक कर सके बॉलर्स, और अच्छा हाई स्कोरिंग गेम रहेगा। एंड बिल्कुल 1.5 लाख पब्लिक होएगी तो इट्स गोना बी अ बिग इवेंट एंड अमेजिंग एनवायरनमेंट। और बिल्कुल इंडिया है तो इंडियन फैंस ज़्यादा होंगे एंड मतलब ये एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। प्रीति, ये जो शिखर बात कर रहे थे ना कि ICC का इवेंट है तो पिच अच्छी होगी, इस पर अब्दुल रज़ाक के कुछ कमेंट्स थे जो पिछले दिनों में हम शेयर करते आ रहे थे। इफ यू डोंट माइंड, मैं उनसे उनका व्यू मांग लेता हूं। अब्दुल रज़ाक, पिचेस कैसी लग रही हैं आपको अभी तक इंडिया में? हम ये बात कर रहे थे कि भारत में हो रहा है तो भारत जानता है पिचेस कैसी खेलेंगी, कहाँ की पिच किस तरह खेलती है। दानिश, सबसे पहले तो ये देखें ना, उधर अतुल जी हैं, हमारे इधर सिकंदर बख्त हैं, तो बड़ा मुश्किल है इनके सवालों के जवाब देना। तो एनीवे तो भाई ये कि देखें, अभी ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड कप में चेन्नई की पिच बिल्कुल डिफरेंट थी, वो स्पिनर को सपोर्ट कर रही थी। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए, अश्विन को भी खिलाया। जब उनका मैच नेक्स्ट शिफ्ट हुआ दिल्ली में तो अश्विन टीम से बाहर थे। इसका मतलब है कि इंडिया को फुल अवेयरनेस है कौन सी पिच कैसी है, कैसे वहाँ पे क्या करना है। तो ICC के टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि फेयर पिच होनी चाहिए, एक जैसे बैलेंस होना चाहिए। एक पिच पे टर्निंग है, एक पिच पे बाउंस है, एक पिच पे 450 रन बन रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ समझ नहीं आ रही हमें, क्योंकि ICC टूर्नामेंट में हमेशा ICC के ही जो क्यूरेटर होते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक पिचेस बनाते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कि थोड़ा सा इंडिया को फेवर ज्यादा मिल रही है। अपॉलॉजीज प्रीति, इससे एक कनेक्टिंग सवाल अतुल वासन से भी है कि अतुल वासन जी, पिचेस कहीं एक जैसी तो नहीं हो सकती मुख्तलिफ शहरों में। ये थोड़ी अनफेयर क्रिटिसिज्म मुझे लगती है। आप एक जैसी पिचेस अक्रॉस वेन्यूज कैसे दे सकते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, लोकल कंडीशंस बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। आई थिंक पाजी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे कि एक जैसी पिचेस, क्या वो डिमांड सही है या अनफेयर क्रिटिसिज्म है? नहीं, ठीक है, जब आप जीत जाते हैं तो सब चीज़ें ठीक लगती है। हाँ, ICC को मौका दिया, लेकिन फिर भी इंडिया में खेल रहे हैं, वो 19-20 का तो फ़ायदा मिलने वाला है। कोई भी कुछ कहे, चाहे वो ICC के क्यूरेटर आए या कोई भी आए, आई थिंक इतना बेनिफिट ऑफ डाउट जा सकता है। इसीलिए कहते हैं होम एडवांटेज होम टीम को होता है। नहीं, मुझे तो लगता है कि 19-20 का भी क्यों हो, 18-22 का होना चाहिए, क्योंकि ICC को देखिए कंट्रोल कौन कर रहा है, इंडिया है, चाहे क्यूरेटर वहां से आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बात है कि ऐसी विकेट नहीं है कि हम बिल्कुल अखाड़े बना रहे हैं, हमारे पास ऐसे कोई स्पिनर नहीं है और ऐसी कोई टीम नहीं है कि इतनी कोई बेचारी गरीब है कि उसके पास उस पिच के हिसाब से कुछ है नहीं। सब टीम के पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स हैं, तो आप ऐसे लॉपसाइडेड कंडीशंस बना के गुस्सा ना करें अतुल भाई, गुस्सा ना करें। वो गुस्सा हो जाते हैं थोड़े से ना, वो पहले से प्लान लेके आते हैं कि गुस्सा ज्यादा करना है।
अतुल भाई आमिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि गुस्सा ना करे, इजी रहे, बता रहा हूँ। आप देखिए इस पूरे कमरे में एक हाथी घूम रहा है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू एड्रेस द एलिफेंट, जो है तो है। नहीं, और हम इसमें आपको कोई बिल्कुल नहीं बुरी कर बात सकते। नहीं है। देखो, अगर होम एडवांटेज है तो है, चाहे कोई भी पिच बनाए तो कंडीशन तो यहीं की है ना, Local condition और उसको हम बेहतर जानते हैं, वो भी सही है। कोई अभी तो शुक्र कीजिए न्यूट्रल एम्पायर्स है। नहीं बिल्कुल, मैं इस पे आमिर का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ। आमिर, आपने भी दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, मुख्तलिफ कंडीशन में बॉलिंग कराई है। एक अच्छा बॉलर हो या एक अच्छा बैट्समैन हो, ना कंसोलिडेट कर सकती हूँ। प्रीति, I'd like to take Amir's point of view on this as well. हम सुन लेते हैं। बिल्कुल आमिर, आपने दुनिया भर में क्रिकेट खेली है, हर किस्म की कंडीशन से अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए इतना मसला नहीं होता। इनफैक्ट अच्छे बॉलर्स और अच्छे बैटर्स वही होते हैं जो अपने आप को अडैप्ट कर सके मुख्तलिफ सिचुएशन में। आमिर नहीं, इसकी दानिश भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, राइट? आपने देखा मेलबर्न की जो विकेट थी उसमें बाउंस था, जो सिडनी की थी, जो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला वो बिल्कुल स्लो थी। तो ये कई दफा ग्राउंड्स की रियलिटी को भी देखना चाहिए, बिल्कुल, कि वहां पे विकेट्स कैसा खेलता है। जैसे पिंडी की विकेट डिफरेंट खेलती है, कराची की विकेट थोड़ा डिफरेंट खेलती है, लाहौर की थोड़ा डिफरेंट खेलती है। तो ये होता है, और आपको ग्राउंड्स की रियलिटी को भी देखना होता है। और ऐसा है, चेन्नई में हमेशा हिस्ट्री है कि वहां पे टर्न होता है, लेकिन दिल्ली का इस दफा बहुत अच्छे विकेट आए हैं, वरना अदरवाइज वहां भी स्लो लो रहता था। लेकिन कई दफा आपको ग्राउंड्स रियलिटी भी देखनी पड़ती है। हाँ, तो आपने खुद ही मान लिया कि ग्राउंड रियलिटी से आप हटके जो पिच और लोकल कंडीशंस हैं उनको नहीं बना सकते। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है, एंड आप अपने पैनल में किसी से भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान एक सब कॉन्टिनेंट की टीम, एक सब कॉन्टिनेंट की कंट्री में खेल रही है और वहां की कंडीशन से एडजस्ट ना हो पाना, मतलब क्या ये मुश्किल हो रहा है? क्यों हो रहा है? आपके और हमारे यहाँ क्या बहुत ज्यादा फर्क है कंडीशंस में? क्यों नहीं हो रहे हैं? वो 350 रन चेज कर दिए हैं, नेदरलैंड से थोड़ी मुसीबत। हमारी टीम हो रही है, 345 चेज तो किया है। आप पहले लड़ ले, आप मैं अहमद से ले लेता हूँ सवाल का जवाब। पाकिस्तान की टीम ने, और दोनों टीमें अनबीटन जा रही हैं। नहीं, हमारी टीम हो रही है, एडजस्ट हो रही है 345 चेज किया है, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बनाया है। मैं इसका जवाब इमाद से भी ले लेता हूँ। इमाद, फर्क कितना है आपकी नजर में पाकिस्तान की और भारतीय कंडीशंस में? देखें, फ़र्क तो इतना नहीं है। आई थिंक जो बात कर रही है प्रीति, हम लोग तो 2 के 2 मैच जीते हुए हैं, इंडिया भी 2 के 2 मैच जीता हुआ है। थोड़े से फ्लॉज नज़र आ रहे हैं बॉलिंग में, वरना तो हमारी टीम बैटिंग में बिल्कुल एडजस्ट करी है। अगर बाबर परफॉर्म ना करे और आप ऐसे कहें कि एडजस्ट नहीं करिए, ऐसा नहीं है। आई थिंक कंडीशंस मोर और लेस सेम है। और देखें जी, 14 तारीख को मैच होना है। आई थिंक दोनों टीमें ने ज़बरदस्त खेला हुआ है वर्ल्ड कप, सो हम उस बारे में बात करें बेहतर है। मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है हमारी टीम की भी, और इंडिया भी होम कंडीशंस का एडवांटेज उठा रहा है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई मसला होना नहीं चाहिए। ऑन अ गिवन डे, मैं यही फिर से बात कर रहा हूँ, ऑन अ गिवन डे जो मर्जी विकेट हो, आई थिंक जो टेक्टिकल बैटल है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर जो हैंडल करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन अ गिवन डे।